विकास, अपनी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर। इंटरव्यू करत करत भैया जी हो गए परेशान। इंटरव्यू करत करत भैया जी हो गए परेशान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पावें, देश के बने हैं नेता महान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पावें, देश के बने हैं नेता महान। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, श्रीनिवास जी ने जो वीडियो को ट्वीट किया है और जिन बातों को लिखा है, इस बात को समझिए। वो किस तरह से सारी बातों को रख रहे हैं। जो न्यूज 24 में इंटरव्यू मोदी जी ने दिया है, इंटरव्यू कितने सारे उन्होंने दिए, न्यूज 24 में दिया, और मानक किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। मानक जब बात कर रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और किस तरह से सारे मुद्दों को हटा देते हैं, तो उस पर आप बात क्या कहना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बताइए सबसे ज्यादा गरीबी कब थी, जब से देश आजाद हुआ, और अब तक सबसे ज्यादा गरीबी कब थी। वो इंदिरा जी को बीच में ले आते हैं। साहब, तब आपकी उम्र क्या थी, तब आपका क्या नेतृत्व था, किस आधार पे आप थे। उस समय की बात को ला करके अब खड़ा कर देना कहां तक प्रासंगिक होता है। साथियों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। आप भी विकास पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं, खासतौर से चुनाव में, आप विकास, अपनी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर। मैं चाहूंगा कि आपकी चैनल एक काम करे। सिर्फ मैंने चुनाव के समय जो भाषण किए हैं और चुनाव के समय जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उसमें इन 3 शब्दों को लेकर के खोज कीजिए, और उसमें जितना मैंने बोला है उसका कंपाइल करके रख दीजिए। होता क्या है जी, आप लोगों का काम है कि उनको काउंटर सवाल कीजिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ, सबसे ज्यादा महंगाई कब थी, जरा कभी पूछिए इनको। अगर आपके मालिक आपको अनुमति दें तो आप जरूर पूछिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश में राज कर रही थी, तब इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई थी। साथियों, आपने वीडियो देखा कि प्रधानमंत्री के अंदर अद्भुत कला है कि किस तरह से इस बात को उस बात में मिला देंगे और बात को पूरी तरह से घुमा देंगे। लेकिन पत्रकार भी किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, इस बात को समझिए। पत्रकार काउंटर सवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर इंटरव्यू नहीं मिलेगा, टीआरपी नहीं मिलेगी, आपका चैनल कैसे चलेगा। रवीश कुमार ने एक बार मानक से कहा था कि मानक, मैं दुकान नहीं चला रहा हूं, अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर कहा जाएगा। जब मानक ने उनसे कहा था कि आप कुछ ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस बात पर रवीश कुमार ने उनको साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं दुकान नहीं चला रहा हूं। मानक जी, आपको सच लगता है कि आप दुकान ही चला रहे हैं, आप सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। आपको काउंटर सवाल करने चाहिए थे कि इस समय की आप बात कीजिए प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जी का नाम लेकर के कुछ आंकड़ों की बात की कि आप निकाल लीजिए आंकड़े, किस हिसाब से सारी चीजें बन रही थी और किस तरह से देश आगे बढ़ रहा था और अब किस आधार पर बढ़ रहा है। तो साथियों, आपके साथ एक आंकड़ा भी साझा करना चाहूंगा। आप 2004 से 2014 के बीच को समझिए, 2014 से 2024 के बीच को समझिए, 2023 तक की मैं आपके आंकड़े सामने रख रहा हूं कि जीडीपी की जगह आप बात कर लेते हैं, सारी चीजें जीडीपी पर बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री निर्धारित कर रहे हैं कि 2010-13 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी हमारा देश, उसको ला करके 2015-24 में 5वीं अर्थव्यवस्था जब बनाया गया है, तो इसका क्या कालक्रम रहा है। साथियों, 2014 में 2004 से 2014 के बीच में 2014 में 7.3% ग्रोथ रेट थी हमारी, और निजी उपभोग 72% था। औसत ग्रोथ रेट 2004 से 2014 के बीच में 8.1% थी। 2023 की आप बात करें, ग्रोथ रेट सिर्फ 5.4% है। ये सिर्फ जो निजी उपभोग है वो 34% रह गया है, और जो औसत ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 5.4% ग्रोथ रेट बची हुई है। इसको किस आधार पे आप देखना चाहेंगे, कहां पर आप इसको समेटना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी, इन आंकड़ों को आप क्या कहना चाहेंगे। ग्रोथ रेट किस तरह से घटती चली गई जीडीपी से, किस तरह से आपने एक अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की, इस बात को आप समझिए। कहां तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कहां तक लोगों को भटकाया जा सकता है, कहां तक लोगों को बातों में घुमाया जा सकता है। साथियों, आप ये वीडियो देख रहे हैं दो बोल न्यूज में। मैं आमिर खान आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।